गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशो। तो रेशो की पहले हम थ्योरी करने वाले हैं और कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए। तो रेशो बेसिकली होता क्या है। रेशो क्या होता है कि किन्हीं दो चीज़ों की क्वांटिटी का मतलब अनुपात देखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये हैं। तो रेशो क्या हुआ कि मैं जब मेरे पास 10 रुपये होंगे तो आपके पास उसके रिस्पेक्ट 20 रुपये होंगे। अगर मेरे पास 20 रुपये हैं तो आपके पास 40 रुपये होंगे। तो किन्हीं भी दो चीज़ों की क्वांटिटी का रेशो अनुपात रेशो कहलाता है। मान लीजिए ए मैं हूँ और बी आप हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे मेरे पास 50 रुपये हैं तो मेरी रिस्पेक्ट में आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। यानी कि मेरे हर 50 रुपये के ऊपर आपके पास 100 रुपये हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो आपके पास कितने हैं, 200 हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये हैं तो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रेशो रहने वाला है। तो एक आपसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये है, क्या ये रेशो है। तो आपका जवाब होगा हाँ ये रेशो है। और जैसे कि ये भी एक रेशो है। और इसको और छोटा लिख के देख लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 एक 45, 5 एक 5, 5 अठे 40। ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वाला सही है रेशो। तो वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रेशो वो कहलाता है जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जिसका फर्दर और डिवीजन ना हो सके, तो उस रेशो को हम लेने वाले हैं। तो रेशो हमारा इस वैल्यू का सबसे छोटा रेशो ये होने वाला है। तो इस पूरे के पूरे रेशो चैप्टर के अंदर हम सबसे मिनिमम जो हमारा डिवीजन करने के बाद वैल्यूज आएंगी वो हम रेशो लेने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि रेशो जो होता है वो वैल्यू की कभी भी कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि रेशो मैंने माना है ए और बी का रेशो है, मान लीजिए 4:9 है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू के बेस पे ऐसा बता सकते हो कि ये कितना रहा होगा और ये कितना रहा होगा। तो आंसर होगा कि आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है, दोनों दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक ही हो, क्या पता दो हो, क्या पता 3 हो, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप अगर 2 रख रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8:18 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको और 3 रख रहे हो तो आप कितनी आ जाएगी, 12:27 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो रेशो था, ये एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि रेशो डजंट गारंटी ऑफ एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू की कोई भी गारंटी नहीं देता रेशो, ठीक है। तो एक एग्जांपल से कर लेते हैं। कोई एक बिल्कुल सिंपल सा एक रेशियो का एग्जांपल ले लेते हैं जिसे थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। मान लीजिए A:B आपको दे रखा है 3:2 में। A:B है, ये कोई A पर्सन है, ये B कोई पर्सन है, उनकी एज का रेशो दे रखा है 3:2, ठीक है। और कहता है कि 5 साल बाद इनका रेशो क्या हो जाता है, 7:5 हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में उनकी एज थी 3:2 में। तो इतने से देख के हम यूँ नहीं बता सकते उनकी एक्चुअल एज क्या रही होगी। जो भी मैं बता रहा था ना आपको, रेशो से वैल्यू की गारंटी नहीं मिलती। तो 3:2 में है तो उनके आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्या पता वो 30 साल का रहा हो एज, ए और बी 20 साल का रहा हो। तो ये तो हमारी एजम्पशन है, कुछ भी हो सकती है, वो हम एक्चुअल वैल्यू भी निकालने वाले हैं। तो 5 साल बाद उनकी
एज इतनी होने वाली है, तो इतनी होने वाली है तो हम देख लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यूज रही होंगी ये तो बराबर रही होंगी, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम एक सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वैसे वैल्यू x होती है साथ में, हम लिखते नहीं क्योंकि ये रेशियो में है तो ये वाली वैल्यूज कट जाती है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इनके साथ में x या कोई भी क्या बोलते हैं वेरिएबल होता है, ठीक है। कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर होता है जो कि दोनों के अंदर सेम होता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी रही होगी, 3x रही है मान लीजिए, प्लस में इसकी एज में 5 साल जुड़ गया, डिवाइड बाय दूसरे वाले का रेशो b का रेशो 2x प्लस इसकी भी 5 साल एज बढ़ी क्योंकि 5 साल बाद रेशो बोल रहा है। कितना हो रहा है 7:5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x प्लस 5 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15x प्लस 25 इक्वल टू 14x प्लस 35। तो x वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाते हैं, 14 इधर आएगा तो x रह जाएगा सिर्फ, और 25 उस तरफ जाएगा तो 35 माइनस 25 यानी 10। तो हमारी वैल्यूज क्या रही, x की वैल्यू 10 रही जो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर था। तो अब 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो 30x आपकी 30 आपकी वैल्यू प्रेजेंट एज में रही होगी और 20 प्रेजेंट में इसकी रही होगी। अब क्वेश्चन में जैसा भी पूछा होगा कि प्रेजेंट में क्या है, और मान लो अगर 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद 35 हो जाएगी और 25 हो जाएगी। मान लो प्रेजेंट से फिर कहते 20 साल की बात की बताओ तो इसमें 20 साल जोड़ दो, इसमें 20 साल जोड़ दो। तो इस तरह से हम एज का रेशो बता सकते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका एज का कंसेप्ट हो गया। कोई भी दो रेशो दे रखे हों उनमें कुछ साल बाद का रेशो दे रखा हो जोड़ने के बाद तो कैसे निकालेंगे। एक आपका बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आता है प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, ठीक है। कैसे आता है, आपको कुछ वैल्यूज दी होती हैं, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। इसे ये कहता है कि ये आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जब ये दो डबल इक्वल के साइन आते हैं ना, मतलब डॉट आती है तो इसका मतलब होता है इसे इक्वल, ठीक है। तो क्या हुआ 2/3 इज इक्वल टू 4/5, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है फोर्थ वाली होती है उसको आप बोलते हो फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब 4 वैल्यूज होती है ना आपके यहाँ पे तो सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शनल को ही मानते हैं हम, थर्ड प्रोपोर्शनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जब 4 प्रोपोर्शनल हो तो थर्ड वाली नहीं होती। अगर सिर्फ 3 हो तो तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो और चलो ये मैंने बता दिया थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें और आगे तो ये वाला इनटू में ये वाला इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल होता है तो वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं मैं। तो ये मैंने बेसिक वैसे एग्जांपल रेंडमली उठा के दे रखा है। तो अब हम करके देखते हैं। जैसे बाहर वालों का दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जिससे हम कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो भी उनका एक्स फैक्टर है वो वैल्यूज हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A/B/C/D, यानी कि AD इक्वल टू BC, ठीक है। AD इक्वल टू BC आप ये चीज़ लिख सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए मैं बोल रहा था जैसे कि, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में आपके क्या हो जाएंगे A/B/C वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, B वाला जो फैक्टर होता है वो दोनों में कॉमन है। जैसे कि आप नॉर्मली आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, A/B की वैल्यू दी गई है जैसे 2/3, अदर आगे दे रखा है B/C, उसमें B वाली कॉमन ही रहती है वैल्यू 3/4। तो आपकी वैल्यू ABC क्या हो जाएगी 2/3/4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना होता है, मोस्टली जब 3 आपको फैक्टर दिए होते हैं तो आपसे मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछ लेता है। तो मीन प्रोपोर्शन इसके अंदर आपका क्या हुआ, यहाँ से ले लेते हैं।
बाहर वालों की मल्टीप्लाई AC इक्वल्स टू B स्क्वायर, यानी अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो जब जब आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछे, 3 वैल्यूज दे रखी हों, तो आप क्या कर देना, B इक्वल टू रूट AC कर देना, तो आपका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी जो थ्योरी थी रेशियो की, सिर्फ इतनी ही थी। किस तरह करना है आपको पता चल गया होगा। हो, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रेशियो जो आपका होता है वो वैल्यू की गारंटी नहीं लेता। जब 4 रेशियो आपको ऐसे दे रखे हो तो फोर्थ वाले को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन नाम की चीज़ नहीं होती जब 4 रेशियो दे रखे हों। 3 रेशियो दे रखे हों तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका होता है, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन माना जाता है ये कि ये थर्ड प्रोपोर्शन है। और 3 दिए गए हों तो बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, B की वैल्यू निकालनी हो एक्चुअल, तो रूट AC कर देते हैं, मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू निकल जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेकंड में वीडियो चेक कर लेता हूँ। ओके, चल रही है। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रेशो हमारा 3-4 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जिसमें अभी तो बिल्कुल बेसिक वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आगे आगे हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये 4 रेशो से रिलेटेड है हमारा। अब अपने को 4 रेशो दे रखे हैं, क्या हैं वो, 6, 7, 15 और 17। ठीक है, ये दे रखा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि हर नंबर में क्या ऐड करें कि ये एक प्रोपोर्शन में हो जाए। प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, वही जो आपको पहले बताया था, बाहर वालों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अंदर वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें आप देखो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, उसमें कुछ प्लस करके इनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ऑप्शन से उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन उठा लिया। ठीक है, तो 2 उठा लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना में 19 इक्वल्स टू 7 + 2 यानी 9 गुना में 15 + 2 यानी 17। तो आपकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू देखो कितनी हो रही है, 19 गुना 8 आपका ये हो जाएगा 15, 152 इक्वल्स टू 9 गुना 17 क्या हो जाएगा आपका 153। तो ये इक्वल तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसका मतलब नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 3 ट्राई करके देखते हैं। तो ये वाला तो अपना हो गया गलत। 3 किया तो यहाँ कितना आ जाए, 9 × 17 और 3 20, यानी आपका ये हो गया 180 इक्वल्स टू अंदर वाले की गुना 7 + 3 10 गुना में 15 और 3 18, 18 × 180। तो ये आपका प्रोपोर्शन इक्वल आ गया। इस तरह हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ये आपके हरियाणा SSC में या SSC में होंगे। बैंकिंग लेवल में इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है क्वेश्चन में। अगर थ्योरी क्लियर नहीं हुई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे आगे जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप वो देखते रहना। आपके जो और डाउट्स हैं एक्स्ट्रा थ्योरी में, तो आपको लगा होगा ज़्यादा कुछ करवाया नहीं, हमारे ऐसे क्वेश्चन अटकते हैं, वैसे क्वेश्चन अटकते हैं, तो वो लगभग सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के अंदर जो मैं करवाऊँगा वो सारे हो जाएंगे। तो रेशियो की सारी वीडियो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है हमें यहाँ पर भी 4 वैल्यूज दे रखी हैं रेशियो में, लेकिन ऐसे दे रखे हैं AB, BC, X एंड C²। ये क्या दे रखे हैं अपने को, प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। प्रोपोर्शन में दे रखे हैं तो अपने को क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। X क्या होगा, तो अपने को पता है ये बाहर वाले मल्टीप्लाई करवाने हैं, यानी ABC² इक्वल्स टू BCX हो जाएगा, BCX हो जाएगा। तो B से ये भी चला जाएगा, C से ये पावर चली जाएगी, तो अपना X क्या आ जाएगा, AC के इक्वल आ जाएगा। बस कहानी ख़त्म। इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल इजी था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इजी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका जो थ्योरी है वो क्लियर होती चली जाए प्रोपोर्शन से रिलेटेड।
अच्छा, एक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें दो रेशो दिए गए हैं 0.8 और 0.2। तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, तो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, जैसे b इक्वल टू रूट ए सी, बी इक्वल टू रूट ए सी, यानी कि 0.2 इक्वल्स टू रूट ए की जगह 0.8 रख देता हूँ मैं, यानी पॉइंट हटा दिया तो 8 बटे 10 हो जाएगा, इनटू में सी यानी x, ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट के ऊपर रूट है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 बटे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा देता हूँ। ओके, तो आगे देख लीजिए आगे क्या होगा। इसको काट लेते हैं अपन, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 4 यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना, 2 बन जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 बटे 10 इक्वल टू 2 रूट x बाई 5। 2 से 2 ही चला जाएगा। अब ये रूट है, ये रूट हटाना तो स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/100 इक्वल्स टू x बाई 5। तो x, ये 5 वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये 5/100 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इजी वाले काफ़ी कर लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, है तो इजी ये भी, शायद आपने कर रखा हो। x रेशियो वाई की वैल्यू हमें दी गई है, x रेशियो वाई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 3:4। और हमें दिया गया है फाइंड करना है, फाइंड क्या, 3y माइनस एक्स रेशो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ठीक है, निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता है, ये हमारा x और y 3:4 में दिया गया है, यानी कि इसके साथ में कोई वेरिएबल है, वैसे 3x मान लीजिए, यानी, और ये 4x है, ऐसा कुछ है। लेकिन x कट जाता है, हमारा कॉमन होता है, इसलिए हम नॉर्मल 3:4 ही रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दो, जहाँ y है वहाँ 4 रख दो। तो रख देते हैं, y की जगह 4 रखते हैं, तो 3 गुना में 4 माइनस x यानी कि 3 रेशो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 2 इंटू 3 प्लस वाई की वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 माइनस 3 रेशो 3 दूनी 6 और 4, ये आपका क्या, 9 रेशो 10 आ जाएगा। बस यही बताना था, कहानी खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था ना। आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आपके वो डाउट भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। x रेशो वाई दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:1, और एक इक्वेशन दी गई है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख देना है x की जगह पे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख देना है। सोल्व कर सकते हैं आप, ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्राई कर लेना है क्वेश्चन आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक इजी टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी थ्योरी क्लास थी आज, इसलिए मैं ज़्यादा हार्ड वाले करवा नहीं रहा हूँ। अगली जो वीडियोज़ आएंगी, सेकंड या थर्ड वीडियोज़ आएगी, उसमें कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ ए इज इक्वल टू 75%, 75% ऑफ कितना, बी के, और ये इक्वल है कितने, इसके 0.6 ऑफ सी, 0.6 ऑफ सी। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, पॉइंट हटा देते हैं, परसेंट हटा देते हैं। परसेंट हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 6/10 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो ये वाला ही रेज कर देता हूँ मैं, यानी कि 3/4 के इक्वल है, 3/4 ऑफ बी, और ये हमारा 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, a/3 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी इक्वल्स टू 3/5 ऑफ सी।
जब भी आपको 3 रेशो ऐसे दिए गए हो ना, तो आप क्या करना, वैल्यू को पलट देना, हमेशा पलट देना। तो क्या करेंगे हम, 3/a कर देंगे, या फिर हाँ 3 ऊपर कर दिया आपने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ b a, और ये हो जाएगा आपका a b और c कितना 5/3। अब ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आपका 3 ही है, तो सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 3 9 और रेशो 4 3 12, रेशो 12 नहीं सॉरी 3 से 3 कट जाएगा 4 और ये 5, यानी कि आपका आंसर क्या रहने वाला है 9:4:5। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है और ये आपकी सी की वैल्यू है। क्लियर है। जब भी डिवीजन में ऐसे क्वेश्चन मिले तो जो वैल्यूज है नंबर वाली उसको आप उलट दोगे, एलसीएम लोगे और मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 9:4:5 इसका आंसर आ गया है। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हम, 4-5 तो कर लिए होंगे ना प्रैक्टिस। ओके आगे बढ़ते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। कुछ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। ओके क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। अगर कोई 2 क्वांटिटी हैं ए बी, सम इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल ए रेशो बी निकाल सकते हैं आप, या कितना आ जाएगा 3a - 3b किसके इक्वल है, a + b के इक्वल है। तो a वाले एक तरफ ले जाते हैं, b वाले एक तरफ ले जाते हैं, b इस तरफ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 4b और ये 3a - a हो जाएगा यानी 2a 4:b। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 पे चला गया, ये 1 पे चला गया, यानी 2b = a और a के डिवाइड में अगर आप b को लेके जाओगे तो 2 = a/b, यानी कि ये आपकी वैल्यूज होने वाली है। a आपका 2 के बराबर है और b आपका 1 के बराबर है, तो 2:1 में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके आगे बढ़ते हैं, एक एज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, फिर अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट एज का रेशो दिया गया है किसका, माया और छाया का। माया और छाया 2 लड़कियां हैं जिनकी एज का रेशो दिया गया आपको 6:5 में। तो ये वही बात आ गई ना, रेशो में दे रखा है, वैल्यूज हमें पता नहीं क्योंकि रेशो वैल्यू की गारंटी नहीं देता। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद क्या हो रहा है, उनकी आयु का रेशो 9:8 होने वाला है, 9:8 होने वाला है। तो आपको क्या बताना है, माया की एज बतानी है। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके बताता हूँ। एक तो जो पहले में हम बता चुके हैं, थ्योरी की तब बता दिया था, पहले उस तरीके से करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 6x + 15 डिवाइड बाई 5x + 15 = 9:8। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, घुमाओ फिराओगे तो x को यहाँ पे रख दोगे तो x की 6 इसकी माया की प्रेजेंटेज पता चल जाएगी। सोल्व कर लेते हैं, क्या होने वाला है, ये ऊपर मल्टीप्लाई इससे होने, 8 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 8 × 6 = 48 प्लस 15 × 8 = 120 और ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 9 वाले की इससे नीचे मल्टीप्लाई होने वाली है, या फिर नीचे वाली को कह लो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होने वाली, सेम ही बात है। 5 × 45x प्लस 15 में 135। x वाली वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं और अदर वाली एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से ये इस तरफ आएगा 45 और 48 का डिफरेंट 3x और ये 120 उस तरफ जाएगा, 135 - 120 यानी 15 आ जाएगा, सॉरी x नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 3 × 5 = 15। तो 5 यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे x होता ही आपका वेरिएबल, पहले बता चुका सेम होता है इसलिए हम हटा देते हैं। तो आपकी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ माया इज 30 एंड प्रेजेंट एज ऑफ छाया इज 25। रेशो भी आप काट के देख सकते हो, जब आप कुछ 5 से काटोगे तो 6:5 ही आने वाला है। ये तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका।
ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ आपको, वो है, वो करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ तक तो मैं इसको सिंपल रख लेता हूँ, ये वाला आपका मैटर कम हो जाएगा। जो अब तरीका बताने वाला हूँ उसमें ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है, प्रेजेंट एज 6:5 में थी, क्लियर है। 15 साल बाद क्या होगा, इनकी आयु का रेशियो ये हो गया। एज किसकी जुड़ी है, माया की जुड़ी है। तो माया की जुड़ी है तो उसकी एज में चेंज हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि छाया की एज में मतलब 15 एज जुड़ा है, 15 साल जुड़े, माया वाले में जुड़ा है। तो कह सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर रही होगी, क्लियर है। तो ये हम इसको बराबर कर लेते हैं, यानी कि तो हम क्या करते हैं, इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये वाली आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×6 48 रेशो 8×5 40, ये वाली भी 40 हो जाएगी। और यहाँ क्या हुआ, 9×5 45, ठीक है। तो आपका कितने का चेंज आया, 3 रेशो का चेंज आया है। 3 रेशो पे 15 का चेंज आया, यानी 3R पे 15 ईयर बढ़े है ना, तो 15 आ गया। आर की वैल्यू 5 आ गई, 3×5 15, तो 5 आई है। तो यहाँ पे आपकी कितनी रहेगी, 5×6 30 रही होगी स्टार्टिंग में। और ये कितनी रही आपकी, 5 से मल्टीप्लाई करा दिया 25। तो जो आपको तरीका इजी लगे वो आप तरीका यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली इस तरीके से ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये मेरे को इजी लगता है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेशो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। तो आपके जितने और डाउट्स हैं, आपने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की होगी, जो मुश्किल लगते होंगे, कोशिश करूँगा वो क्वेश्चन आपके सामने आएँ और आप उनको समझ पाएँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।